यार सीरियसली व्हाट रास्ता इज दिस यार, बिल्कुल एकदम डेड था, डेड। Oh yes, we are traveling. अब कहाँ जा रहे हैं वो या तो टाइटल में आ चुका होगा या फिर जहाँ हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा वहाँ पता लगेगा। And we have left the place. Time हो चुका है 3:26. So what's up everyone? This is Vinny Singh. Welcome back to my another vlog. And I hope you're doing perfectly Fine. fine. तो अभी हम निकल पड़े हैं, 3:30 का ही टाइम था और 3:30 बजे ही निकल रहे हैं। बीच में हमारा थोड़ा टाइम था कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएं ताकि जल्दी उस जगह पहुंच जाएं जहां हम जा रहे हैं। अभी तो रात है तो रात में जितने ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस वहां जाने के 3 रास्ते हैं, एक अम्बाला की तरफ से पड़ता है, एक सोनीपत से और एक पानीपत की तरफ से। सो वी हैव चूज द मिडल वन, पानीपत वाला। एंड लेट्स सी कि वहाँ कितना ट्रैफिक है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अफेक्ट कर रहा है उन रोड्स को कि नहीं। वो आज देख लेंगे। तो नींद में है, इट्स ओके, इट हैपेंस। मैं भी नींद में हूं, मेरी आंखें नहीं खुल रही। हम एक्चुअली में बिग बॉस देख के सो गए थे और फिर 1-1.5 घंटा सोए उसके आराम से। फिर अभी हम रूट्स पे हैं और हम निकल चुके हैं ट्रैवलिंग की तरफ। सो व्लॉग्स बहुत जल्दी आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई सीरीज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, इतना हम अच्छा बना दें इस चीज़ को। ओह माय गॉड। फर्स्ट डेस्टिनेशन, हम आगे का ट्रैवल पूरा ही कैसे करेंगे जब तक पेट्रोल नहीं भरवाएंगे। फुल कर दो। सो अभी हम यहाँ आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। दिस इज सेक्टर 20। देना। अच्छा। यार सीरियसली व्हाट रास्ता इज दिस यार, इतना ज्यादा डेंस था ना कि समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी क्लियर हो गया और अभी हम ऐसे रास्ते पे हैं। देख बिल्कुल डेंस। दिखा यार, इसमें तो फिर क्लियर दिख रहा है। आप जब किसी न्यू प्लेस जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है गूगल मैप्स के ऊपर कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। जब तक हम दिल्ली हाईवे पे थे ना, हम क्रिस्टल क्लियर थे कि रास्ता सही जा रहा है, सब सही जा रहे हैं, ट्रैफिक दिख रहा है। और जैसे हम थोड़ा सा लेफ्ट हुए ना और नए रास्ते में घुसे, भाई साहब गूगल मैप के सहारे हैं अब हम। तो डरने वाली कोई बात नहीं थी। जिस हिसाब से वो जो रास्ता था ना, थोड़ा बहुत डर तो मेरे को फ्रैंकली लग गया था। बिल्कुल एकदम डेड था, डेड, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। और न्यू रास्ता था ना, तो आप यूज्ड टू होते नहीं, उसको पता नहीं होता, तो थोड़ी सी वैसी डर वाली फीलिंग तो आती है। पर ये कुछ था नहीं। इसने टोल अवॉइड करने के लिए ना हमें अंदर रास्ते में से डाल दिया था। वी आर नाउ बैक ऑन दी हाईवे। होता है तो डर नहीं, पर थोड़ा सा तो बंदा कॉन्शियस हो ही जाता है ना कि यार मतलब कैसा रास्ता है। इतने पब्लिक वाले प्लेस में घूम रहे हो, एकदम से तुम्हें डाल देगी यहाँ से यही जाना है तुमने, बस वापस कहीं नहीं जाना। जबकि मैंने ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक भी किया हुआ है कि अवॉइड टोल्स वाला ऑप्शन आता है गूगल मैप्स में, वो मैंने ऑफ किया हुआ है कि मतलब मेरे को टोल्स चाहिए, मुझे हाईवे से दूर नहीं जाना। और पर फिर भी पता नहीं क्यों इसको वो वहाँ ले गया। तो गूगल मैप्स में ट्रस्ट करना पड़ता है। वी आर ऑन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस राइट नाउ। और अभी जो हमारी स्पीड जो चल रही है 80 to 100, मैक्सिमम 120 हम जा रहे हैं, उससे एक्सीड हम कर नहीं रहे। बीच में मैं थोड़ा सा एक्सीड कर गया था, लेकिन वापस तो वहीं पे आना पड़ता है। कितनी देर तक आप एक कांस्टेंट स्पीड पे 160 की स्पीड पे आप कंटिन्यू करते रहो। तो वापस 100 पे आए और 80-100 की खाली, बिल्कुल खाली रोड है, गाड़ियाँ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। और 80 किलोमीटर जहाँ पे ना पेट्रोल पंप है ना कोई खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह कुछ है। तो नेहा को वॉशरूम जाना और इस बात से मैं शायद चिड़ी पड़ी है कि मतलब मूर्त कि मैंने पहचान लिया। ओह, आंखें बंद। चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए।
थाईलैंड में भी इसने ऐसे ही किया था। और हम 1 साल पहले आज के दिन पटाया में थे, मतलब हम 5th को वहाँ पहुँच गए थे और 5th या 6th को हम पहुँचे थे ना, 5th या 6th को हम वहाँ पहुँच गए थे। 7th को हमारा 2nd या 3rd डे था, पर आज हम 7th को जा रहे हैं। वैसे मैंने अभी डेस्टिनेशन रिवील नहीं की है, अब स्टॉप ही नहीं आ रहा कहीं पे खाने पीने। हमने जहाँ सोचा था कि हम जाएंगे या खाएंगे पिएंगे दिन थोड़ा उजाला होने के बाद, तो कोई भी स्टॉप ही नहीं आ रहा। यहाँ से गुरुग्राम है 2 किलोमीटर लेफ़्ट में, बट हम वहाँ तो जा नहीं रहे। फारूक नगर भी नहीं जा रहे, मानेसर भी नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? या तो वो टाइटल में है या वो आगे पता लगेगा। तो व्लॉग को चेकआउट कर लो पूरा, फिर पता लग जाएगा। ओके, यस, आई गेस वो टाइम आ गया बताने का कि हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर एक्चुअली गोइंग अलवर और 337 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 60 किलोमीटर्स रह गए अलवर पहुँचने के लिए एंड 1 घंटे का रास्ता रह गया। तो हमें था कि भूख लग रही है ऑलरेडी, तो कुछ खा लें पहले। इससे पहले वहाँ जाके हम खाने की वेट करेंगे, खाना मिलेगा या जैसे भी जो भी सीन वहाँ का है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर। और भूख तो ऑलरेडी लगी थी क्योंकि रात के 3:30 बजे के हम चले हुए हैं, तो अगर खाना पहले मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। प्लस वी नेवर मेंशन कि जिस चीज़ में हम जा रहे हैं वो कैसी रहेगी। जो हम घर से निकलते हैं ना, और जब हमें पता होता है कि हमें किस रास्ते जाना है, न्यू रास्ते जाना है, वहाँ पे हमें नहीं पता रेस्टोरेंट कहाँ पे होंगे, रोड कैसी होगी, रोड खड्डे होंगे नहीं होंगे, कीचड़ होगा, बारिश कहीं पड़ जाए तो कुछ खराब। पर हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है, एक इंटरनेट एंड दूसरा अपनी व्हीकल, चाहे वो बाइक है या कार है। क्योंकि कार अगर आपके साथ दे रही है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र भी बहुत ईजिली से कंप्लीट कर सकते हो। और स्कॉडा रैपिड ने वो काम किया है मेरे साथ। इतना ट्रस्ट बना के रखा हुआ है इस गाड़ी में मेरे साथ कि मतलब मैं क्या ही बताऊं कि थ्रॉटल दो तो सीधा भागती हुई जाती है। पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइलेज में कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी, कोई एवरेज में कंप्लेंट नहीं है मेरी। बहुत ही सुपर्ब कंडीशन के साथ बहुत ही सुपर्ब मज़ेदार गाड़ी है। शुक्र है कुछ खाने के लिए मिल गया है यहाँ पे, नहीं तो इसने तो मेरी जान ले लेनी थी। बाई गॉड, है ना? लाल बाल दिख रहे लाल बाल? लाल बाल लाल बाल विजिबल है मेरे? आर दे विजिबल? रेड हेयर कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। उसके और तेरे बाल सेम लग रहे हैं। क्या? एक आंटी आई है, उसके और तेरे बाल सेम लग रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है कुछ? कोल्ड ड्रिंक है, क्या है? कोक है, हाँ। ड्यू है। कौन से है? We have reached to our destination, that is अलवर। क्या था ये? अलवर बाग बाय आमोद सरिस्का। We have reached। काफ़ी काम प्लेस है, काफ़ी अच्छी प्लेस लगी मुझे तो अभी। रिट्रीट कौन सी वाली? मतलब सारी दुख दर्दों से दूर रहना। पार्किंग आगे भी है, लेकिन आगे थोड़ा फुल था, और ये भी पार्किंग है। यहाँ पे पूरा पार्किंग का है। तो रिसेप्शन जा रहे हैं हम, ऑलरेडी मेरे नाम से बुक है होटल, मतलब रूम। ला तो सकते थे। हाय, नमस्कार जी, अभिमन्यु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या है वो रूम चेकआउट नहीं हुआ सर। अच्छा। तब तक मैं आपको इस बिल्डिंग में रूम दे देता हूँ। ठीक है। जब वो चेकआउट हो जाएंगे उसको रेडी करा के फिर हम आपको शिफ्ट कर देंगे सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभी आप रूम में जाएंगे या कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे पहले आप बताइएगा जी। चाय कॉफ़ी लेते हैं चाय फिलहाल। कॉफी ठीक है। हाँ जी, फिलहाल बाहर बैठते थोड़ी देर। हाँ, गाड़ी अभी वहीं फिलहाल अभी पार्क वहीं पर करी रहेंगी, हुई है। यहाँ से पार्किंग से अभी गाड़ियाँ निकलेंगी, फिर यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ठीक है। कितनी देर में चेकआउट हो जाएगा वो रूम खाली हो जाएगा? सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर रेडी कराना होगा। कोई संभालते कैसे डॉगों को? हमारे पास भी डॉग है ना, अच्छा सर। वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा ही अग्रेसिव है। आइए सर। तो ले तो आते, लेकिन थोड़ा सा वही होता है। हाँ, केयर करने बड़ी रोल होती है। वो बोल रहा हूँ। हाँ, फिर खुद संभालते हैं, उसको संभालते। बस यही होता है। और साथ में वो तो बोल दे कि भाई आप ये देखिए ना। हाँ, सर बुफे तो लगा हुआ है, बाकी आप कॉफ़ी चाय कॉफ़ी 2 कॉफ़ी करा दें, यहाँ पे दे देना। ये सामने जगह मेन ब्लॉक ये है। अच्छा, इसमें 20 रूम है। यार है तो कितना सही। रूम कितने होंगे? 2 वो सामने, एक गुलाब विला एक बहार विला, 6 इनमें, और एक वो सामने नई बिल्डिंग है वंश विला।
12 उसके अंदर है। तो थोड़ी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंगली होएगा। रूम का तो ऐसी है, मतलब एमिनिटीज तो सेम है सारी। सो फाइनली वी हैव गॉट अ रूम। फाइनली तो नहीं, हम आए तो चेक इन हुआ तो रूम तो मिलना ही है। तो रूम टूर। सो दिस इज अ रूम एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, बाय। डिस्क्लेमर ये था कि रूम ऑलरेडी मिल चुका है हमें, अभी ये टेम्परेरी मिला है। बाथरूम में दिखा देता हूँ। This is the bathroom, this is the bathroom, and this is the girl. Oh, this is nice. This is the mirror. ये This is also a mirror. This is our temporary room, I guess. क्योंकि हम टाइम से बहुत जल्दी पहुंच गए अपने, और जो हमारा टाइम था उस टाइम तक जो दूसरा रूम हमारा था ऑलरेडी वो चेकआउट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। चेकआउट टाइम होता है 12 से 1 बजे का, और हम पहुंच गए थे 10:30 बजे। खाना पीना किया, थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पी हमने, तो हमें ये टेम्परेरी रूम दे दिया। जब वो खाली हो जाएगा फिर हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो दिस वॉज द रूम टूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खिड़की खाली, पर यहाँ ना दरवाजा लगा हुआ है तो बंद है बाहर से, पर देन यहाँ पे दीवार है उधर, पर ये तो खाली है ना। हाँ, ये तो खाली है। कोई ऐसे अगर गलती से भी ऐसे सामने घूम रहा होगा वहाँ तो दिख सकता है बाहर। बिल्कुल सामने पॉटी है। तो अभी शायद अब हम बॉनफायर वगैरह करेंगे, और मैं स्लो इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बाकी और भी सारे बहुत लोग हैं। बहुत शांति है यहाँ पे। जगह तो वैसे बहुत शांत है, नॉर्मल पीस एकदम वाली जगह। मतलब आप अपने जैसे सिटी में रहते हो ना, मतलब जिस भी सिटी में रहते हो बहुत भीड़ भड़का होता है, एक वीकेंड गेट अवे हमें चाहिए होता है, तो दिस प्लेस इज़ नाइस फॉर दैट। एंड यहाँ पे ना एक पूरा जैसे 10-15 रूम है, उसको एक टिपिकल नाम दिया हुआ है, फिर 10-15 रूम का एक पूरा क्लब करके उसको डिफरेंट नाम दिया हुआ है। अलवर भी ना बड़ी नॉर्मल सी मार्केट है, मैं जैसे पुरानी मार्केट्स बसी हुई होती ना, तो हमने नॉर्मल वहाँ पे बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है यार, वो आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि वो कैफे इतना अच्छा होगा एंड चीज़ें इतनी अच्छी मिलेंगी वहाँ पे। प्लस अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहते हो, ऑर्गेनाइज्ड सिटी में रहते हो, बिल्कुल वैसा सा सिटी है ये अलवर। हमें नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना वेल मैनेज्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, लोग अच्छे से ट्रैफिक को समझ रहे हैं। प्लस कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ ने नहीं पहना, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, बट सब फॉलो कर रहे हैं रूल्स को। और सब सफाई बहुत ज़्यादा, अगर आप अम्बाला वाले सेक्टर पे जाओगे वहाँ पे अम्बाला में इतनी सफाई नहीं है जितनी यहाँ सफाई थी। हमें इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वो खरे उतरे अच्छे खासे हमारे यहाँ पे। और ये जो प्रॉपर्टी है आई गेस हमने मॉर्निंग वाली वीडियो में भी दिखाया था कि बिल्कुल ना सूखे पहाड़ है, एकदम सूखे पहाड़ है। थोड़े टाइम बाद मार्च अप्रैल वाले महीने में आते आते ना सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखता है उसके ऊपर। तो उस सराउंडिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी पूरी मतलब अगर आप दिल्ली साइड पे रहते हो तो वहाँ से आई गेस सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है, और आप पूरा वीकेंड यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे। और आपको मतलब एक कहते हैं ना वेल पीस जगह जो चाहिए, कि मेरे को बस ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई ज़रा शोर शराबा ना हो, जहाँ कोई डीजे की आवाज़ ना हो, जहाँ ट्रैफिक ना हो। अभी भी हम जो बोल रहे हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं और हमें अपनी वॉल्यूम को कम कर लेना चाहिए, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग में मेरे को ठीक करना पड़ेगा फिर। एक चीज़ और आई लिटरली विश कि मैं आपको दिखा पाती। द स्काई इज़ सो ब्यूटीफुल यार। मतलब मैं ना, हम ऐसे चल रहे थे, ऐसे चलते ना, अभी बोलता ओए मैं क्या पता नहीं इसको क्या दिख गया आसमान में, एंड इट वाज फुल ऑफ स्टार्स। मतलब वी ट्राइड, इसने कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोला था कि क्या मैं स्टार ट्रेल्स कर सकता हूँ यार, इतना सुंदर स्काई। अब स्टार ट्रेल्स मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे करूँ, लेकिन मैं बड़ा जो ट्राइपॉड है वो नहीं लेके आया। प्लस यहाँ कोई हाइट नहीं है जहाँ से मैं इजीली उसको असेस कर सकूँ। अब मैं देख सकता हूँ, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कांट हेल्प इट। लेकिन बट ये बात सही है कि यहाँ से स्टार्स बिल्कुल अच्छे से विजिबल हैं, और मतलब अगर मैं लेट जाऊँ तो मैं पूरी रात यहाँ सो सकता हूँ। हाँ, मैं बोलती मेरा अटायर अच्छा लग रहा है।
बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। सो दिस वॉज नहीं आ इट रहा। फॉर अ नाइट। हमने बहुत सारा खा लिया, बारबेक्यू किया और चिकन वेज सब कुछ खाया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मैं बहुत ज़बरदस्त। एंड इट्स 11 राइट नाउ एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, और हो सके तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अभी 11 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद कल 8 फेब को कुछ है, कीप गेसिंग क्या है, इसका है, मेरा है या हम दोनों का है। सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।